हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन। ये फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज द ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब क्या हुआ कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है, एक पर्टिकुलर जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, मतलब अगर एक पर्टिकुलर कोड जो किसी एक टास्क जैसे समेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, पर्टिकुलर टास्क के लिए एक ब्लॉक ऑफ कोड डिज़ाइन किए, उसी को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। ठीक है, अ फंक्शन इन सी इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। मतलब क्या हुआ कि एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जिसको अपने मेन फंक्शन में कॉल किया जाता है किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ओके, देखिए, और फंक्शन को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? पहला डिक्लेरेशन, दूसरा डेफिनेशन और तीसरा कॉलिंग। चलिए एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? जैसे अदर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम में यूज़ करने से पहले, वैसे ही फंक्शन को भी हमको डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, देखिए, इन द फंक्शन डिक्लेरेशन वी मस्ट प्रोवाइड द फंक्शन नेम, इट्स डेटा टाइप एंड नंबर एंड टाइप ऑफ पैरामीटर। क्या मतलब हुआ कि जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो फंक्शन का डेटा टाइप, फंक्शन का नाम और कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो हम डिफाइन करते हैं। मतलब क्या हुआ कि फंक्शन का एक प्रोटोटाइप बना देते हैं कि वो दिखने में कैसा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, फंक्शन का डेटा टाइप क्या है यहाँ पे? इंट। और फंक्शन का नाम क्या है? सम। और इसमें दो वेरिएबल्स हैं या दो पैरामीटर्स हैं, एक इंटीजर टाइप का ए और दूसरा इंटीजर टाइप का बी। ओके, अब लिखा है a function in C must always are declared globally before it calling it। मतलब क्या हुआ कि फंक्शन को हम कहाँ डिक्लेयर करते हैं? मेन फंक्शन से बाहर। फंक्शन हमेशा कैसा डिक्लेयर होता है? ग्लोबली। जैसे स्ट्रक्चर और यूनियन पढ़ रहे थे तो हम स्ट्रक्चर और यूनियन को ग्लोबली डिक्लेयर कर रहे थे ना, वैसे ही फंक्शन को भी हम क्या करते हैं? ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म करेगा ये स्पेसिफाई करना कहता है फंक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए लिखा, द फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल स्टेटमेंट विच आर एग्जीक्यूटेड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा यानी जो टास्क परफॉर्म होगा वही क्या कहलाता है? फंक्शन डेफिनेशन। इसका सिंटेक्स कैसा दिखेगा? डेटा टाइप, फंक्शन नेम। जैसा हम फंक्शन डिक्लेयर किए हैं वैसा ही डेफिनेशन में फंक्शन का ये वाला जो पोर्शन है ना, जो उसका प्रोटोटाइप दिख रहा है, डिक्लेरेशन वाला पार्ट सेम टू सेम वैसा ही होगा। बस ये बॉडी में ये बता देंगे कि हमको क्या टास्क परफॉर्म करना है। जैसे डेटा टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर टाइप 1 और उसका पैरामीटर का नाम, फिर उसका डेटा टाइप 2 और पैरामीटर नेम 2, और उसके बाद लिखेंगे बॉडी ऑफ फंक्शन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे भी टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे। जब हम डिक्लेयर कर रहे थे तो यहाँ पे टर्मिनेटर लगा रहे थे। देखिए यहाँ ध्यान रखेंगे, जब डिक्लेयर कर रहे थे तो टर्मिनेटर लगाएंगे, डेफिनेशन देंगे तो यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसमें कहीं भी टर्मिनेटर नहीं लगाया, बस बॉडी ऑफ फंक्शन है क्लोज तो यहाँ पर करली ब्रेसेस क्लोज। ठीक, जैसे लूप में कर रहे थे वैसा। अब देखिए फंक्शन कॉलिंग कैसे करते हैं। तो मेन फंक्शन के अंदर फंक्शन का नाम, अब डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, फंक्शन का नाम और जितने भी पैरामीटर्स हैं उनके पैरामीटर्स के नेम लिख देंगे सेपरेटेड बाय कॉमा और एक टर्मिनेटर लगा देंगे। एग्जाम्पल के लिए ऐसे लिख देंगे, मान लीजिए वहाँ पर लिखे थे ना इंट ए, तो लिखे थे इंट सम ए बी, तो बस यहाँ पे लिख देंगे सम ए बी। ठीक, सेपरेटेड और इसका सेमीकोलन, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्रोग्राम से समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे डिक्लेयर किए, कैसे डिफाइन किए और कहाँ कॉल किए। देखिए सबसे पहले ना, यहाँ तक आपको पता है कि कंसोल इनपुट आउटपुट और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का क्या मतलब है। अब आगे देखिए कि क्या है। हम लिखिए वॉइड सम इंट ए इंट बी और ये टर्मिनेटर। तो क्या हुआ, यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर किया, मतलब फंक्शन कैसा दिखेगा? सम का डेटा टाइप होगा वॉइड, जो कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, और इसके दो पैरामीटर्स होंगे, एक ए और दूसरा बी, और ये दोनों वैल्यू कैसी होंगी? इंटीजर टाइप की। ठीक है, अब फंक्शन को डेफिनेशन दिए, यहाँ
आप इस चीज़ को बाद में भी कर सकते हैं या मेन से पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमेशा मेन के बाहर होगा, ये भी मेन के बाहर होगा, मेन से पहले भी हो सकता है और मेन के बाद भी हो सकता है। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ये जो लिखे हैं डेफिनेशन, ये मेन से पहले भी हो सकता है और मेन के बाद भी हो सकता है, क्योंकि ये मेन के बाहर ही है ना। मेन फंक्शन यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पे समाप्त हो गया। देखिए क्या लिख रहा है, वॉइड सम। ये नाम ना चेंज हो सकता है, ए बी यहाँ लिखे हैं तो यहाँ पे हम पी क्यू लिख सकते हैं, लेकिन उतने ही नंबर होगा जितने यहाँ पे। अगर 2 वैल्यू यहाँ दे तो 2 वैल्यू यहाँ भी देंगे। यहाँ इंटीजर टाइप लिखे हैं तो यहाँ पे इंटीजर टाइप। ये वॉइड टाइप का है तो ये वॉइड टाइप, इसका नाम हमेशा सेम रहेगा। अगर यहाँ सम लिखे हैं तो यहाँ भी सम लिखेंगे, स्मॉल में लिखे तो यहाँ पे भी स्मॉल में लिख लेते हैं, ठीक है। अब कैसे लिखे, एक वेरिएबल लिए सी जो इस सम के अंदर डिक्लेयर किया गया है। अब क्या लिखे कि सी इक्वल्स टू ये जो दोनों वैल्यू है पी और क्यू, इनका सम, तो पी प्लस क्यू और प्रिंट एफ सम इक्वल्स टू %d सी, जो ये वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। ये क्लोज हो गया। अब देखिए काम कैसे करेगा, जैसे हमारा चूँकि प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, वॉइड से, तो वॉइड मेन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। देखिएगा इंट ए बी, 2 वैल्यू लिए हैं, एक इंट नाम का, एक ए और एक बी। अब लिखिए कि एंटर टू एनी वैल्यू, 2 वैल्यू एंटर किए, कीबोर्ड से स्कैन कर लिए, क्या क्या लिए, ए और बी का मान मिल गया। ए का मान सपोज कि हम ले लिए 3 और बी की वैल्यू ले लिए 5, ठीक। अब क्या करा है, सम ए बी, यानी कि वैल्यू कॉल हो गई 3 और 5 के लिए। अब ये जैसे सम ए बी होगा तो एग्जीक्यूशन कंपाइलर का कहाँ मूव करेगा, जहाँ इसका डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या लिखा है, यहाँ इसके अकॉर्डिंग पी की वैल्यू हो गई 3 और क्यू की वैल्यू हो गई 5। अब क्या कह रहा है, इंट सी इक्वल्स टू, सम फंक्शन क्या काम करेगा, सी इक्वल्स टू सी पी प्लस क्यू, यानी कि ये जो दोनों वैल्यू दिए हैं, यानी यहाँ पे पी और क्यू 3 और 5, उसका सम कैलकुलेट करेगा। तो क्या आ जाएगा 8, तो सी इक्वल्स टू आया 8। अब यही 8 जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आएगा, यहाँ से वैल्यू क्या प्रिंट होके आया, यहाँ पे मान आ जाएगा। अब ये वाला जो यहाँ टास्क एग्जीक्यूट हुआ है वो यहाँ पे मान आएगा, सी प्रिंट होके क्या आएगा, प्रिंट करके देगा कि सम इक्वल्स टू 8, ठीक। गेट स्टेज और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा, उसको फिर से समझा देंगे। ये फंक्शन का सबसे ईजीएस्ट वे है, और सारे प्रोग्राम दिए जाएंगे। चूँकि एग्ज़ाम पास है इसलिए आपको फंक्शन लिखना सिखा दिया गया। अब हम आपको बता देंगे पॉइंटर और फंक्शन, अरे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। उसके बाद हमारा कोर्स जो इतना एग्ज़ाम में लिखने को चाहिए उतना कंप्लीट हो जाएगा, ओके। जो पुराना वीडियो नहीं देख पाए हैं, बाकी का सब कुछ भी थोड़े थोड़े में बताया गया है, मतलब कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताया गया, और जितना लिखने साथ एग्ज़ाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स कवर कर लेंगे उतना बताया गया है। तो जो नहीं देख पाए हैं पुराना वीडियो, वो प्लेलिस्ट में जाएंगे, सीक्वेंस वाइज वीडियो डला हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डला हुआ है, उसको आप देख लेंगे, ओके। थैंक यू।